बुलडोजर खूब चलता है और जब बुलडोजर चलता है तो उसकी चर्चा भी खूब चलती। बिल्कुल, और जहां जहां बुलडोजर चलता है सियासत भी वहां पर खूब होती है। पिछले कुछ दिनों से सूबे में अपराधियों के ठिकानों और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई तेज है। पहले छतरपुर और अब छिंदवाड़ा और दमोह। जगह अलग अलग है लेकिन घटना अलग अलग है। लेकिन एक बात जो कॉमन है वो है अपराध और बुलडोजर वाला एक्शन, जिसे लेकर सूबे में सियासत भी तेज हो चली। विपक्ष बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष सुशासन के लिए इस एक्शन को पूरी तरह जायज ठहराता है, जस्टिफाई करता है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं, तो क्या केवल सियासी एजेंडा बुलडोजर वाला एक्शन है? बुलडोजर से तैयार कोई सियासी मैदान होने वाला है? क्या इसका लाभ होगा? और दूसरा एक सवाल और, क्या इस एक्शन की खिलाफत करके विपक्ष को इसका लाभ होगा? ये भी इन तस्वीरों और उस पर उठाए गए विरोध या लगाए गए प्रश्न चिन्हों से सवाल उठा है। 3 अलग शहर, तीनों जगह बुलडोजर, तीनों जगह आरोपियों के ठिकानों पर अवैध हिस्सों को ढाया गया, लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया। मध्य प्रदेश की सियासत में बुलडोजर पर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार हर छोटे बड़े अपराध के आरोपियों के अवैध निर्माणों पर जमकर बुलडोजर चलवा रही है, तो विपक्ष बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार पर चौतरफा निशाना साध रही है। ताजा बवाल मचा है छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव के बाद हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर। इसने अब सियासत में उबाल ला दिया है। सियासी बयानबाजियों के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुलडोजर का समर्थन कर प्रदेश की राजनीति में प्रतिक्रियाओं की नई श्रृंखला शुरू कर दी है। पहले सुनिए बुलडोजर कार्रवाई पर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा। भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बुलडोजर कार्रवाई के समर्थन करने पर कांग्रेस तमतम आ गई। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नसीहत देते हुए कहा कि धर्माचार्य को धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय मूल मुद्दों की बात करनी चाहिए। वहीं भाजपा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़ी है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। शास्त्री जी भगवान हनुमान जी के आराध्य माने जाते हैं, पर हनुमान जी के उस भाव को समझने का काम करें। कृष्ण के उस भाव को जो प्रेम का भाव था, नफरत का भाव नहीं था, राम का वो भाव जिसमें उन्होंने रावण से भी नफरत नहीं करी थी। तो इस भाव को समझे, इसमें विमनस्ता फैलाने की जगह मूल मुद्दों की बात करने का काम करें। हिंदू धर्म को ISIS, बोको हरम और मलेरिया, मच्छर, डेंगू से तुलना की जा रही थी। क्या तब संविधान का पालन हो रहा था? क्या तब संवैधानिक तौर पर किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जा रहा था? बुलडोजर पर सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि बुलडोजर न्याय बंद होना चाहिए। अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध, उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं, बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। बहरहाल छतरपुर में बुलडोजर चलने के बाद से सियासी बयानों की बाढ़ आ गई है। पहले धीरेन्द्र शास्त्री और अब प्रियंका गांधी के बयान ने इस मामले में जारी घमासान को और गहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।